स्टोरी नेम है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बगीचे में अजनबी। समझ में आया? आगे देखिए, इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, एक समय की बात है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, देयर वॉज अ मैन हु हैड अ बिग गार्डन, एक आदमी था जिसके पास बड़ा बगीचा था। समझ में आया? हैड मीन्स पास होता है। ठीक है, ये क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए हम हैड लगाए हैं, नहीं तो हम यहाँ पर क्या लगाते, हैव लगाते। हैव मीन्स क्या होता है, पास, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हैड लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, ही हैड प्लांटेड मेनी फ्रूट ट्री एंड केयर्ड फॉर देम। ठीक है, यहाँ देखिए, ही हैड प्लांटेड, उसने लगाए, मेनी फ्रूट्स मतलब कि फल, ट्रीज मतलब पेड़। ठीक है, प्लांटेड मीन्स क्या होता है, लगाना। ठीक है, समझ में आया? उसने कई प्रकार के पेड़ और फूल लगाए। एंड मीन्स और केयर्ड मीन्स देखभाल किया, फॉर देम उनकी, टिल दे बोर फ्रूट जब तक कि फल पक नहीं गए तब तक उसने उसकी देखभाल की। समझ में आया? आगे देखिए, नाउ ही वांटेड टू हार्वेस्ट, अब वो चाहता था फसल को, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, फसल को, दी फ्रूट्स एंड सेल देम टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना। समझ में आया? उसे बेचकर वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाना चाहता था। ठीक है, समझ में आया? इंग्लिश सीखने का सबसे आसान जरिया है स्टोरी से सीखा जाए। यहाँ पे क्या है कि आपको तीनों चीज एक साथ सिखाई जाती हैं, वर्ड मीनिंग भी आपको सिखाई जाती है, प्लस आपको टेंसेस भी सिखाया जाता है और ट्रांसलेशन का भी पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए, वन फाइन डे, एक ठीक दिन। ठीक है, वाइल पिकिंग द फ्रूट विद हिज सन, अपने बेटे के साथ फल तोड़ते हुए, द मैन saw a stranger, आदमी ने एक अजनबी को देखा, सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा पर बैठे हुए। समझ में आया? एंड पिकिंग फ्रूट्स, फल तोड़ते हुए। आगे देखिए, द मैन बिकम एंग्री, आदमी गुस्सा हो गया। ठीक है, एंग्री मीन्स क्या होता है, गुस्सा होना होता है। एंड साउटेड, और चिल्लाया, साउटेड मीन्स क्या होता है, चिल्लाया। हे यू, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री, मेरे पेड़ पर तुम क्या कर रहे हो, उसने ऐसा कह के चिल्लाया। अरेंट यू असेम्ड, मतलब कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। आर यू, आर और नॉट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, ऑफ स्ट्रिंग, चोरी करते हुए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा कहकर उसने चिल्लाया। द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच लुक्ड एट द गार्डनर, अजनबी पेड़ पर बैठे हुए देखा बगीचे के मालिक को। बट डिडंट रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड पिकिंग दी फ्रूट्स, और फल तोड़ना जारी रखा। दी गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, बगीचे का मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एंड मीन्स और, शाउटेड अगेन, और फिर से चिल्लाया। फॉर अ होल ईयर आई हैव टेकन केयर ऑफ दीज ट्री, उसने कहा, फॉर अ ईयर, फॉर अ होल ईयर, उसने कहा कि मैं पूरा एक साल पेड़ का देखभाल किया हूँ। ठीक है, यू हैव नो राइट टू टेक दी फ्रूट्स, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है ये फल तोड़ने का, विदाउट माई परमिशन, बिना मेरी आज्ञा के तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि ये फल तुम तोड़ो, ऐसा वो जोर से कहकर चिल्लाया। सो कम डाउन एट वन, इसलिए नीचे आ जाओ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, ऐसा उसने बोला। समझ में आया? आगे देखिए, द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री एंसवर्ड, अजनबी ने पेड़ से जवाब दिया। वाई शुड आई कम डाउन, मुझे क्यों नीचे आना चाहिए, उसने कहा। दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, यह भगवान का बगीचा है। आई एम
दी सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का नौकर हूँ। सो आई हैव द राइट टू पिक दीज फ्रूट्स, इसलिए मेरे पास अधिकार है ये फल तोड़ने का, ऐसा उस अजनबी ने कहा। यू शुड नॉट इंटरफेयर विद दी वर्क ऑफ गॉड, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए भगवान के काम में, ऐसा उस अजनबी ने बोला। एंड हिज सर्वेंट, और उसके नौकर को परेशान मतलब दखल नहीं देना चाहिए। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।